नमस्कार, पेश है आज का न्यूज पॉइंट में ज्ञान प्रकाश। जिस मसले पर हम चर्चा करने के लिए आज इस प्रोग्राम में मौजूद हैं, उसके बारे में मेरे दो जर्नलिस्ट जो है मुंबई से, वो ज़्यादा बेहतर आपको समझा पाएंगे। अभिषेक हमारे साथ मौजूद हैं मुंबई से और साथ में होंगे अनुराग द्वारी, हमारे रिपोर्टर। मेन मसला क्या है? इराक की घटनाओं के बाद मुंबई से एटीएस का अपना कामकाज उन लोगों की तरफ फोकस करना जिन पर आरोप है कि वो इराक गए, इसने एक बड़े मसले को एक अजीब सी शक्ल में तब्दील कर दिया। बहुत सारे गहरे सवाल हैं जो हम पूछेंगे। मैं एक बात जरूर आपको यहाँ पर दोहराना चाहूँगा कि जब 26/11 की घटना हुई थी तो बहुत सारी बातें निकल कर आई थी। तमाम जर्नलिस्ट की तरह मैं भी वहाँ पर मौजूद था। तमाम किस्म के इन्वेस्टिगेशन सामने आए थे। उसमें एक बात ये ज़रूर आई थी कि इस तरह की किसी भी घटना को अंजाम देने के लिए आपको एक किस्म के स्थानीय समर्थन की ज़रूरत होती है। ये कौन लोग हैं, इनको ये समर्थन कैसे मिलता है, ये बहुत बड़ा एक मसला है। इराक की स्थिति से आप सीधे तौर पर उसकी तुलना नहीं कर सकते। सबसे पहले इस रिपोर्ट को देखिए, उसके बाद हम थोड़ा विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे और उसके बाद मैं धीरे धीरे आपके सामने वो पहलू खोल के रखूंगा जो मुझे खास तौर पर लगते हैं बहुत गंभीर हैं इस विषय की चर्चा से जुड़े। कल्याण में साधारण परिवार के पढ़े लिखे ये 4 लड़के इराक गए थे जियारत करने, लेकिन वहां क्या कर रहे हैं ठीक ठीक कोई नहीं जानता। मुंबई में डोंगरी के जिस अजमेरी टूर्स के जरिए ये इराक गए थे, उन्होंने एनडीटीवी को बताया कि 7 दिन की यात्रा थी। 6 दिन ये लड़के सबके साथ रहे। आखिरी दिन शॉपिंग करने के बहाने अलग हुए, फिर वापस नहीं आए। सब मेरे डैडी उनके साथ में थे। वो ये बता रहे कि वो तो मैं पूरा दिन सातों दिन वहीं बैठे रहते थे, अपना जो कुरान वही पढ़ते रहते थे, कहाँ नहीं जाते थे लोग। अच्छा, बहुत कहीं किसी से मिलना या बीच में किसी से मिले हो या अलग, उनका व्यवहार कैसा था? एकदम नॉर्मल व्यवहार, जैसा बाकी सब लोगों का था वैसे सब जैसे। लेकिन आखिरी दिन वो अचानक गायब हो गए। हाँ, आखिरी दिन एकदम लास्ट में रात में वो चले गए, चारों के चारों चले गए। उनका सामान वामान सब वहीं छोड़ के सब चारों के चारों पासपोर्ट लेके गायब। साद का कहना है कि किसी राहत ट्रेवल्स के जरिए वो लड़के उनके पास आए थे। उनके पैसे भी हमें राहत ट्रेवल्स नहीं दिए। वो पैसेंजर दिया था राहत टूर ने, राहत टूर वाले ने हमारे को पेमेंट पूरा कर दिया और उसको लोग ने कर दिया। अच्छा, इसके अलावा आपको कुछ जानकारी नहीं? कोई जानकारी नहीं। इधर परिवार वालों का कहना है कि वो घर पर कुछ बताकर नहीं गए। सुरक्षा एजेंसियों के सूत्र कह रहे हैं कि इनमें से एक लड़का घर पर खत छोड़कर गया था, लेकिन पिता का कहना है ये खत झूठा है। उन्होंने ऐसी कोई भी चिट्ठी पुलिस को नहीं दी। इस बीच मामले की जांच कर रही एटीएस की माने तो 27 मई को ही उन्होंने चारों के घर से इनके लैपटॉप और पेन ड्राइव जब्त कर लिया था। और अभी तक की जांच में पता चला है कि चारों इराक में करबला में ग्रुप से अलग होने के बाद टैक्सी लेकर मोसुल गए। एटीएस को उस टैक्सी ड्राइवर की जानकारी मिल गई है जिसने इन चारों को मोसुल तक छोड़ा था। गायब हुए चारों लड़के पिछले 4 साल से एक दूसरे के संपर्क में थे और इंटरनेट पर चैट के जरिए एक दूसरे से बात किया करते थे। हर एक लड़के ने जाने के लिए 59,786 रुपए कैश दिया है, लेकिन खास बात है कि पैसों के लेन देन के लिए किसी भी बैंक का इस्तेमाल नहीं किया गया। ये इन्फॉर्मेशन हमने सेंट्रल एजेंसी को भी शेयर की है, वो एजेंसी भी इस बारे में इन्वेस्टिगेशन करेगी। मुंबई से सटे कल्याण से जिन लड़कों के इराक जाकर वहां आतंकी संगठन ISIS में शामिल होने की खबर है, उसके बीच एक बड़ा सवाल पुलिस की भूमिका और इस बाजार पेट पुलिस स्टेशन पर भी है, क्योंकि इराक गए ग्रुप में से कईयों के पासपोर्ट हाल फिलहाल में ही जारी हुए थे। ऐसे में एक सवाल ये उठता है कि क्या उनकी पृष्ठभूमि की जांच नहीं की गई, क्योंकि रातों रात तो कोई धार्मिक तौर पर उन्मादी नहीं बनता। हालांकि अभी तक की जांच में तकरीबन 10 लोग शक के दायरे में हैं। ये वो लोग हैं जो चारों लड़कों के संपर्क में थे। खबरों में कल्याण का इस्लामिक गाइडेंस सेंटर भी है जहां ये लड़के जाया करते हैं। हालांकि सेंटर के मोहसिन खान ने एनडीटीवी से बातचीत में ये माना कि ये सच है कि लड़के कभी कभार वहां आया करते थे। सर, ये जब तक थे तो उस टाइम तक IS थी भी नहीं।
ISIS जो है उसका एग्जिस्टेंस ही नहीं था। हम लोग को खुद को जो अभी 15-20 दिन पहले जब से ये मीडिया में आने लगा उसके बारे में मालूम पड़ा। इसके पहले इनसे ना कुछ इसके बारे में बात होती थी, ना इनको देख के कभी ऐसा लगता था कि ये ऐसा कुछ कर सकते। अगर ऐसा कुछ होते तो जैसा आदिल ने बताया कि हम लोग उसके ऊपर नेसेसरी एक्शंस लेते सर, बिकॉज वी आर अ रजिस्टर्ड ट्रस्ट एंड वी स्टैंड बाय विद द इंडियन डेमोक्रेसी, और हम लोग चाहते हैं कि इंडियन डेवलपमेंट के साथ में हम हमारे लोगों को भी साथ में डेवलप किए। यानी आप लोग भी उतना ही हैरान है जितने कि बाकी सब लोग हैं कि लड़के आखिर में कैसे इस तरह के हो गए। एग्जैक्टली सर, हम लोग उससे ज़्यादा हैरान। वहीं आदिल डोलारे जो पेशे से इंपोर्ट एक्सपोर्ट के व्यवसायी हैं, उनका कहना है कि वो उन्हें इसलिए जानते थे क्योंकि वो एक ही इलाके के रहने वाले हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और आज तक ATS ने उनसे पूछताछ भी नहीं की, लेकिन इसके बावजूद मीडिया ने इस कदर बदनाम कर दिया कि आज उनका व्यापार खतरे में पड़ गया है। नहीं, कमाल की बात तो ये है कि मेरे को कभी लोकल पुलिस ने भी पूछताछ के लिए नहीं बोला, तो दैट्स व्हाई आई एम टोटली शॉक्ड कि ऐसा क्यों हो गया अचानक में। लाइक किसी को नाम लेना, उसको ब्लेम करना डायरेक्टली, इतना बड़ा एलिगेशन उसके ऊपर लगाना, ओके मीडिया इज़ फ्री लेकिन इट शुड बी रिस्पॉन्सिबल। सवाल है इन लड़कों के मन में किसने इस कदर जहर घोला कि वो लड़ने के लिए इराक चले गए, और किसने इसके लिए रुपयों का इंतजाम किया, क्योंकि इनके अपने बैंक खातों में तो पैसे थे ही नहीं। महीनों की जांच के बाद भी ये रहस्य बरकरार है। कल्याण से अनुराग द्वारी के साथ मुंबई से सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए। तो जैसा अनुराग और सुनील सिंह की रिपोर्ट ने आपके सामने जाहिर किया, ये बहुत सारे सवाल उठाते हैं। ये पुलिस पर सवाल उठाते हैं, ये उन लोगों पर सवाल उठाते हैं जिनको आसपास का समझकर अब उनसे पूछताछ की जा रही है। ये उस सिस्टम पर सवाल उठाते हैं कि जब आप, जैसे अनुराग ने कहा कि आप पासपोर्ट जारी करते हैं तो क्या किसी के पृष्ठभूमि की आप जांच करते हैं। एकदम से इन 4 लड़कों के बारे में इस तरह की इंफॉर्मेशन आ जाना, ये अपने आप में बड़ा अचंभित करती है और बहुत सारे सवाल पूछती है। मेरे साथ जो पैनल है, हम उससे इनकी बारीकियों को समझने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर जाकिर हुसैन है जो कि सीनियर फेलो इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स में। मेरे साथ हिलाल अहमद साहब है जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर है CSDS में। इफ्तिखार खान साहब हैं जो कि रिलेटिव हैं वहाब के और पूर्व कॉरपोरेटर हैं बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के। मेरे साथ सत्यपाल सिंह साहब हैं, उनसे बेहतर बहुत कम लोग मुंबई शहर को जानते होंगे। अब भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, लेकिन मुंबई के पुलिस कमिश्नर रहे हैं। सत्यपाल सिंह हमारे रेजिडेंट एडिटर, अभिषेक शर्मा होंगे मुंबई से, और अनुराग द्वारी हमारे जो जर्नलिस्ट हैं, जो रिपोर्टर हैं, वो हमारे साथ हैं। अभिषेक, मैं सबसे पहले आपसे शुरू करूंगा और अनुराग के पास आऊंगा, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास आऊंगा। मैं भी जब इसको अखबार में पढ़ रहा हूँ, स्टोरी को, और टेलीविजन के माध्यम से फॉलो कर रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा है कि ये एक अजीब किस्म का खुलासा है या एक बार फिर किसी सिस्टम की नाकामी। देखिए, सिस्टम की नाकामी तो बहुत हद तक नहीं कही जा सकती, क्योंकि इन जो तमाम लोग, ये जो लड़के गए हुए थे, ये वहाँ पर एक धार्मिक स्थल पर गए हुए हैं। और ऐसे बच्चे ईरान भी जाते हैं, इराक भी जाते हैं। 2 बच्चे जो ईरान से अभी लौट के आए, उनसे भी मेरी बात हुई। वो कहते हैं कि ये तो बहुत सामान्य सी बात है कि हमारे इस उम्र में बहुत सारे बच्चे यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ आते रहते हैं। तो इसमें तो कोई बहुत ज़्यादा सिस्टम की लूप होल नहीं देखी जा सकती। लेकिन ये एक बड़ी बात है कि जब ऐसे हालात दुनिया में बन रहे हों, जब क्या हमारा मुल्क इस बात से अनजान था कि क्या कुछ आईसिस कर रहा है, सऊदी की किस तरीके से वहाँ पे मदद हो रही है, किस तरीके से सीरिया में जो कुछ हो रहा था, उस बदलते हुए घटनाक्रम में जो जिस किस्म की नज़र रखी जानी चाहिए थी, वो नज़र कहीं ना कहीं चूकी है। वरना कैसे ये मुमकिन है कि आपके अभी तक 15 बच्चे आपके मुल्क के मिसिंग की कैटेगरी में हैं, आप उनको पता नहीं लगा पा रहे हैं। हम वहाँ तक तो पहुँच पा रहे हैं जहाँ तक मौसूल जैसे इलाके में, जहाँ पर बहुत कुछ घट रहा है, वहाँ पर भारत के युवक वहाँ तक पहुँच चुके हैं, और बहुत सारी जगहों पर, ऐसी जगहों पर पहुँच चुके हैं जिनके बारे में शायद हम खुलासा नहीं करना चाहेंगे, लेकिन वो वहाँ तक पहुँच चुके हैं। तो और वो कहीं ना कहीं वॉर जोन में हैं। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हम इनके नाम भले ही ना बता पा रहे हों, लेकिन हमें कहीं ना कहीं ये अंदेशा ज़रूर है कि ये इस सिस्टम में परिजनों से लेकर सरकार तक कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हल्के में लिया गया। जो कुछ वहाँ चल रहा था, उन चीज़ों पर जिस किस्म की नज़र रखी जानी चाहिए थी, वो नज़र नहीं रखी गई। बाकी तो नहीं कर पाया। अब अनुराग, मैं बहुत जल्दी से आपसे पूछना चाहूँगा कि पुलिस, उसके बाद मैं सीधे सत्यपाल सिंह जी के पास आऊँगा। जैसे मैंने कहा कि वो मुंबई के पुलिस कमिश्नर रह चुके हैं, उनसे बेहतर कौन एक्सप्लेन कर सकता है। पुलिस के लिए भी इसमें क्या पकड़ पाना संभव था? ये बात बिल्कुल सही अभिषेक का कह रहा है, हम सब जानते हैं तमाम सालों से कि लोग इन जगह पर जाते हैं धार्मिक कारणों से। क्या कोई पॉसिबिलिटी थी जो पुलिस से मिस हुई यहाँ पर?
अनुराग। जी, जब भी मैं अभिज्ञान लगातार 2 या 3 दिनों से इन लड़कों के घरों पे जा रहा हूँ। पढ़े लिखे लड़के हैं, इनके परिवार मध्य वर्ग से आते हैं, कोई डॉक्टर है, कोई निजी कंपनी में काम करते हैं, एक बहुत ज्यादा सदमे में है। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है, जो आज भी पता लगा कि जो लोग जियारत करने गए थे करबला में, शिया भी जाते हैं, सुन्नी भी जाते हैं, कुछ लोगों के पासपोर्ट हाल फिलहाल में ही जारी हुए थे, और जिस तरह से उनको धार्मिक रूप से उन्मादी बताया जा रहा है, अगर हुए हैं तो यहाँ तो लगाना बहुत जरूरी है, तो ये रातों रात हुआ नहीं होगा। तो ऐसे में जैसा आप पूछ रहे हैं कि लोकल पुलिस की जो इंटेलिजेंस यूनिट्स होती हैं वो क्या कर रही थी, क्योंकि बड़ा एक बहुत ही सघन इलाका है बाजार पेट, जहाँ पर कल्याण के जहाँ पर कुछ लड़के रहते थे, या फिर जो और दूसरे इलाके से लड़के गायब हुए हैं, तो इस बारे में लोकल इंटेलिजेंस यूनिट्स क्या कर रही थी, ये भी अपने आप में पता करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। परिवार का एक पक्ष है, उनका ये अभी तक मानने को तैयार नहीं है, और शायद ऑन रिकॉर्ड पुलिस भी अभी तक नहीं कह रही है कि वो आईसिस में शामिल हुए हैं, लेकिन इराक गए हैं इस बारे में उन्होंने जरूर पुख्ता जानकारी दी है, क्योंकि इराक से इन बच्चों ने उनको फोन जरूर किया था कि हम इराक बगदाद में, और उसके बाद की जानकारी इनके पास भी नहीं है। विज्ञान सत्यपाल सिंह जी, मैं ये तो आपसे नहीं पूछूंगा कि चूक क्या है, लेकिन आप खुद इस मसले को कैसे रीड करेंगे? मैं थोड़ा सा हाइपोथेटिकल सवाल पूछ रहा हूं। आप कुछ समय पहले ही मुंबई के पुलिस कमिश्नर थे, और मान लीजिए ये मसला आपके सामने आता, तो आप इसको कैसे रीड करते? देखिए अभिज्ञान, सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ, ये बात कोई बहुत ही, इसको हम बोलते हैं अनयूजुअल नहीं है। ठीक है, ये बात जरूर है कि पहली बार एक जगह से 4 युवक इस प्रकार से गए हैं, और जैसे खबर है, मीडिया की खबर है कि वो लोग वहां पर पहुंचे, इराक में पहुंचे हैं या आईएस के लिए काम कर रहे हैं। इस बात में तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इंटेलिजेंस एजेंसी आगे जाकर पता करेंगी असलियत में क्या है। लेकिन कई बार पहले भी मुंबई से इस प्रकार के लोग ट्रेनिंग के लिए कई दूसरे नाम से इराक से जाकर के पाकिस्तान में जाते थे, या कई बार हैदराबाद के लोग थे, जम्मू कश्मीर के, बेंगलोर के भी 2 युवकों का इस प्रकार हुआ है। तो कई बार इस प्रकार का जाना है, और उसी के लिए हम लोग ये पुलिस में कि हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसी जो ठीक से काम करें, और विशेष मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मुंबई पुलिस में, लेकिन वो सब जगह नहीं, पहली बार देश में हर एक पुलिस स्टेशन के अंदर एक एंटी टेररिज्म सेल है, जिसमें एक अधिकारी 4 लोग रहते हैं, वो जो जा करके अपने एरिया में नज़र रखते हैं कि कौन ऐसा युवक तो नहीं। लेकिन पुलिस भी ऐसा नहीं कह सकते कि पुलिस को सब बातें मालूम चल जाती है। बहुत बार लोग नौकरी के नाम पर, जियारत के नाम पर, धार्मिक जो है यात्रा के नाम पर जा सकते, बिजनेस के नाम पर जा सकते हैं, लेकिन उनके ऊपर नज़र रखना, ऐसे लोग अगर कहीं ऐसा हो सकता है, उनके ऊपर नज़र रखना, वो भी एक पुलिस का काम है। लेकिन अभी ये बात जो जब सामने आई है, ये हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज की बात, सबसे बड़ी चुनौती ये है कि ये इस प्रकार के युवक जो हैं, पढ़े लिखे युवक, अगर इस तरह की ट्रेनिंग में जाते हैं या इस प्रकार से जिहादी आइडियोलॉजी से, विचारधारा से प्रभावित होकर के काम करते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? उसके लिए पुलिस और प्रशासन को, गवर्नमेंट को उसके लिए क्या करना चाहिए? ये ज्यादा मैं अब आप लोगों के पास आऊंगा, क्योंकि आपने बेसिकली हमारे जर्नलिस्ट को, सत्यपाल सिंह जी जो भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मुंबई के पुलिस कमिश्नर, उनको सुना। ये जो बड़ा मसला मुझे नजर आता है कि ये किसी भी किस्म का अट्रैक्शन अगर हुआ है, आकर्षण अगर हुआ है, तो उसका कारण क्या हो सकता है? नहीं, देखिए, इसमें मैं एक चीज़ मुझे अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है, और वो ये कि जो तो उन्होंने लगाया जिस रिपोर्ट में, वो तो मुझे लग रहा है कि उसको ज़्यादा सोचने समझने की ज़रूरत है। इराक से जो रिपोर्ट आ रही है, मैं अनुराग की बात से भी इत्तेफाक रखता हूँ, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आसपास के लोगों पर प्रभाव पड़ रहा है एक किस्म से। जो मैं अगर मोहल्ला लफ्ज का इस्तेमाल करूं, तो वहां पर लोगों को मालूम चल रहा है, लोग कह रहे हैं भाई 100 तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। मैंने अनुराग और सुनील सिंह की रिपोर्ट पे देखा, किसी ने कहा साहब हमसे तो आज तक लोकल पुलिस ने बात नहीं की थी, अब हमसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। नहीं, सवाल तब भी उठता है कि जो लोग गायब हुए हैं, हाँ, इस बात का क्या प्रमाण हमारे पास में है, सॉलिड प्रमाण हमारे पास में क्या है, हाँ, कि वो वाकई आईएसआई के लिए काम कर रहे हैं? इस बात पर मुझे लग रहा है कि इस सवाल को थोड़ा और खींचना चाहिए, इस सवाल का थोड़ा और इवैल्यूएशन होना चाहिए, बिना किसी को, क्योंकि जितने एविडेंस इस बात के हैं कि वो आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हैं, उतने ही एविडेंस इस बात के इस समय में है कि वो नहीं है, गायब है। जिस तरह नर्सें हमारी वहां फंसी हुई थी, उसी तरह जियारत के लिए अगर कोई जाता है और गायब हो जाता है, जब तक हमारे पास में पुख्ता प्रमाण नहीं हो, और जो नेचर ऑफ रिपोर्टिंग है जो अभी तक इराक से आ रही है, क्या वो एक तरफा नहीं है? हम सभी जानते हैं वार जोन है,
और वार जोन में आपसे ज्यादा कौन जानता होगा कि रिपोर्टिंग का नेचर कितने लिमिटेड सोर्सेज होते हैं हमारे पास में कि हम इतना जल्दी किसी को इतने लंबे कंक्लूजन निकालें। मुझे लगता है कि उससे पहले थोड़ा ठहरे। दूसरी बात, जो दूसरा सवाल आपका बुनियादी सवाल है कि क्या कोई अट्रैक्शन हो सकता है, मुझे लगता है कि ये जो अट्रैक्शन है ये एक बड़ा सब्जेक्टिव सवाल है। मेरा अट्रैक्शन हो सकता है, बहुत सारे लोगों का अट्रैक्शन किसी भी इस समय में बहुत सारे लोग माओवाद को आतंकवाद कहते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कि माओ की विचारधारा का समर्थन करते हैं, लेकिन वो आतंकवादी नहीं है। तो ये जो अट्रैक्शन वाली बात है, ये सब्जेक्टिव बात है, और इसकी तुलना में मुझे ऐसा लगता है कि इतनी जल्दी अगर हमने कोई कंक्लूजन निकाल लिया तो वो हमारी चर्चा को भटका देगा। सर, आप उनका ये कहना है, आप बहुत स्पष्टता कह रहे हैं कि जो तो वाला प्रश्न अनुराग ने रेस किया है एज ए जर्नलिस्ट, उसको ज्यादा गंभीरता से लेना चाहिए। बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन आपका जो ये अट्रैक्शन का कॉज है, मैं उस पर सोच रहा हूँ, अगर वो गए हैं तो ये एक बहुत ही सीरियस इशू है। अब तक तो जो भी लोग गए हैं, लेकिन वो सत्यपाल सिंह जी ने क्लैरिफाई किया, उन्होंने स्पष्टता से कहा कि अनयूजुअल नहीं है। लोगों का जाना, जैसा अभिषेक भी कह रहे थे पहले, कि लोगों का जाना जियारत के लिए और कारणों से कोई अनयूजुअल बात नहीं है। मैं दूसरी चीज कह रहा हूँ, अब तक जो जाते रहे हैं वो पाकिस्तान जाते रहे हैं, वाया थर्ड कंट्री अफगानिस्तान जाते रहे हैं, किसी दूसरे प्रभाव में ओतप्रोत होके जाते थे, चाहे वो कम्युनलिज्म रहा हो, चाहे कुछ भी रहा हो। लेकिन ये डायरेक्टली इराक जाना अपने आप में ये शो करता है कि नाइल से लेके जो फसाद शुरू हुआ है उसको ब्रह्मपुत्रा या इंडस वैली तक लाने का एक प्रोग्राम तो नहीं है। अगर ये चीज है तो इस चीज को अगर सही माना जाए तो गवर्नमेंट को लेकिन स्पष्टता में तो वो कह रहे हैं ना, ज़ियारत के लिए गए और तो कोई कारण, मतलब तो उसमें अगर हम अज्यूम करें यहाँ पर टीवी स्टूडियो में बैठकर परिवार वालों से हमारे जर्नलिस्ट वहां बात कर रहे हैं, तो भाई उन्होंने एक कारण दिया और उन्होंने उसके जाने की इजाजत दी। मेरे कहने का मतलब ये है, ये एक डेवलपमेंट है इनके हिसाब से, लेकिन अगर ये डेवलपमेंट हुआ है तो इसकी कायदे से छानबीन की जानी चाहिए, क्योंकि इट इज रिलेटिंग टू द नेशनल सिक्योरिटी इशू। ये राष्ट्र की सुरक्षा से संबंधित होते जा रहा है। मेरे पास वक्त कम है, ब्रेक में जाने से पहले इफ्तिखार खान साहब, अगर आप कुछ यहाँ पर कहना चाहेंगे, क्योंकि लोग यही, मतलब अब जाने का जो जानकारी का कारण है वो तो जियारत है, उसके बाद ये तस्वीर उमड़कर आई है। जैसा अनुराग की रिपोर्ट को मैं बहुत गौर से देख रहा था, तो उसमें आसपास के लोग कह रहे हैं कि अब एक किस्म का रिएक्शन जो है वो वहां पर पैदा हुआ है। मैं आपकी बात जानना और समझना चाहता हूं, इफ्तिखार खान साहब। जी, मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूं कि जो बच्चे गए हैं वो करीबन 2 महीना लगभग हो गया है, 1.5 से 2 महीना, 24 मई को गए हैं। जब तक वो इराक वगैरह में कोई जंग वगैरह नहीं थी, कोई हालात वो ऐसे नहीं थे, और बच्चे गायब हुए हैं। ये हमने बाजारपेट पुलिस स्टेशन में हमारा जो कर्तव्य है, हमारा जो धर्म है, हमने निभाया। और बच्चे की जो हम अभी आपके मीडिया ने, पत्रकार ने, और काफ़ी बच्चों पे काफ़ी डिटेक्ट किया है, आपको पता चल गया होगा कि बच्चे एकदम इनोसेंट हैं, मासूम बच्चे हैं। नहीं उनकी बॉडी, जो बच्चों की जो एक आइडेंटिफिकेशन होती है ना कि भाई चाहे उनका वो क्वालिफाइड है, एकदम सीधे साधे हैं, एकदम इनोसेंट हैं, उनके ऊपर न कोई एनसी केसेस है, न कभी कभी ऐसे कोई सर्कमस्टेंसेस में उनका इन्वॉल्वमेंट है। तो आप जो है उनको आईएसएस से जोड़ना या कोई दहशतवादियों से जोड़ना, ये बच्चों के ऊपर सरासर आरोप रहेगा, क्योंकि जब तक बच्चे आइडेंटिफाई नहीं होते, जब तक वहाँ की गवर्नमेंट उनको डिफाइन नहीं करती है, तो मीडिया को ये अधिकार नहीं है या किसी पत्रकार को ये अधिकार नहीं कि उनको डायरेक्ट ऐसे मासूम बच्चे जिनके पूरे परिवार में, जिनके पूरे फैमिली में, जिसके पूरे शहर में ऐसा कभी उनका कोई मतलब कहीं जुड़ने की कोई आशंका ही नहीं है। मैं इस बात को एकदम नाकारता हूं, बल्कि बच्चे गायब हैं ये फैक्ट है, बच्चे की तलाश चालू है ये भी फैक्ट है। पुलिस हमको सहकार्य कर रही है और पुलिस को भी हम भी उतना ही सहकार्य कर रहे हैं। बच्चे गायब हो जाना और अचानक जंग छिड़ जाना 15-20 दिन के बाद में, और उसको उससे क्लब करना, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं होती है, हमारा कर्तव्य नहीं होता है। ठीक है, मैं ले रहा हूं इसी पॉइंट पर एक ब्रेक। बच्चे बिल्कुल तो ये स्पष्ट है कि जो अनुराग कह रहे थे, अनुराग आप कहीं मत जाइएगा, हमारी एक आशा है ब्रेक के बाद बहुत जल्द आपके पास जो तो का प्रश्न है वो थोड़ा सा गंभीर है। जैसा हिलाल ने कहा, थोड़ा इस पर हम और आएंगे, क्योंकि इस पर कोई दो राय नहीं। किस तरह की घटना हो, उससे जुड़ी खबरें आए तो रिएक्शन, प्रतिक्रिया होना बहुत ज्यादा स्वाभाविक है। इसी तो के सवाल पर हम वापस आएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।